हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने आ गई हूँ चैट जीपीटी से अपनी एक्सेल की न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जहां पर मैंने चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन दे रखा है और साथ ही मैंने वहां पर एक्सेल की एक छोटी सी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। वहां पर मैंने ये टोटल अटेम्प्टेड मार्क्स निकाले थे, इन सारे सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स मिले हैं उनका सम करके। ये मैंने यहाँ पे अपने आप कोई फंक्शन नहीं लगाया था, मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन किया था कि हाउ वी कैलकुलेट अटेम्प्ट मार्क्स इन दिस मार्कशीट। उसने मुझे फॉर्मूला बताया, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया। आज मुझे यहाँ पर निकालना है परसेंटेज। इसके साथ ही मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, मैं चैट जीपीटी से एक प्रैक्टिस फाइल जनरेट करूंगी और उस प्रैक्टिस फाइल पे ही हम अपनी आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम निकालते हैं यहाँ पर परसेंटेज। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले से ही मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर रखा है और चैट जीपीटी में पहले से ही मैंने ये क्वेश्चन पूछ रखा है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज इन एक्सेल। पहले तो हम इससे ये पूछ लें कि हमें परसेंटेज एक्सेल में कैलकुलेट कैसे करना है। तो इसने रिजल्ट मुझे जनरेट करके दिया है, टू कैलकुलेट ए परसेंटेज इन एक्सेल यू कैन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, इक्वल टू पार्ट डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। ठीक है, अब ये भी बोल रहा है कि पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, द वैल्यू यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ। ठीक है, यहाँ पर हमारा पार्ट क्या है, यहाँ पर हमारा पार्ट हो गया ये अटेम्प्टेड मार्क्स और टोटल हमारा ये हो गया टोटल। ठीक है, मतलब इसको अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, इससे हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे कि चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर देती हूँ। आप देखो मैं क्या टाइप कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू। आप कोई भी टूटी फूटी लैंग्वेज यहाँ पर टाइप कर सकते हो। इंग्लिश अगर आपको नहीं टाइप करना आता या आप हिंदी में भी करना चाहते हो तो आप हिंदी में भी कर सकते हो, ये हिंदी की लैंग्वेज को भी लेता है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट अ परसेंटेज ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी इस फाइल में आपका हेडर क्या है, रो हेडर क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे रो नंबर 4 हमारा हेडर है। अगर हम उसको रो नंबर 4 हेडर नहीं बताएंगे तो वो रो नंबर 1 से कैलकुलेट करेगा और वहां पे जो फॉर्मूला देगा, कैलकुलेशन देगा, वो रो नंबर 1 के अकॉर्डिंग देगा। इसलिए हमें यहाँ पर हेडर को डिफाइन करना जरूरी है। तो इसको हम ये भी बता देते हैं, एंड रो 4 इज our header। ओके, अब आप इस एरो पे क्लिक कर दो या एंटर कर दो। मैं इस एरो पे क्लिक करती हूँ। अब ये आपको यहाँ पर नीचे जनरेट करके देगा। ठीक है, टू कैलकुलेट द परसेंटेज इन एक्सेल। देखिए ये इसने यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला दे दिया। उसके बाद उस फॉर्मूले में क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों दे रहा है, वो भी अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये बोल रहा है H5 रिप्रेजेंट द पार्ट मार्क्स इन रो 5। ठीक है, G5 रिप्रेजेंट द टोटल मार्क्स इन रो 5। द फॉर्मूला चेक्स, अभी यहाँ पे देखो आप इफ फंक्शन लगाया, आपको इफ फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो वो बता भी रहा है। फॉर्मूला चेक्स इफ द पार्ट मार्क्स in column H is not empty. If it's not empty, the formula calculates the percentage by dividing the part marks by the total marks and multiplying by 100। ठीक है, part times divide by total and multiply by 100। ठीक है, और कह रहा है अगर कॉलम H empty है, कॉलम H में कुछ भी नहीं लिखा है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका ब्लैंक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से सिंपल से इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और कॉपी करके इसको हम अपनी शीट पे यहाँ पर अपने डेटा के पास लाके इसको पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको यहाँ पे जो बॉटम राइट में ये प्लस
आ रहा है, इससे डबल क्लिक करके यहाँ से अपने फॉर्मूले को ट्रैक कर देते हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पर चैट जीपीटी से एक्सेल को निकालना सीख लिया। अब एक चीज और करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। अब मुझे ये देखना है कि इस मार्कशीट में, इस रिजल्ट में मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, फर्स्ट रैंक किसकी है, मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं। मुझे यहाँ पर देखना है मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं। तो अब मैं इसको चैट जीपीटी को ये भी पूछूंगी, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर दे देते हैं उसे, क्या ही बताना परसेंटेज है कि क्या है। कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर इन कॉलम, किस कॉलम में हमने अपने फॉर्मूले को लिखा है, आई कॉलम में लिखा है, इन कॉलम आई फॉर एक्सेल शीट। इसको ये तो बताना पड़ेगा ना कि हम किस में काम कर रहे हैं, फॉर एक्सेल डेटा। ओके, अब ये आपको निकाल के बताएगा मैक्सिमम नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर, ये देखिए फॉर्मूला आ गया। सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू द मैक्सिमम वैल्यू टू बी डिस्प्लेड इन द सेल, इंटर द फॉर्मूला। ठीक है, इंटर द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम इंटर कर कॉपी करते हैं। कॉपी करके इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी आ रहा है देयर आर वन और मोर करिकुलर रेफरेंस वेयर अ फॉर्म। ठीक है, अभी मैंने इसको ना यहाँ पे सिर्फ देखो आई कॉलम दिया था, तो ये क्या ले रहा है, आई पूरा रो ले रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको बताना पड़ेगा, देखिए रो का भी रो की कितनी इंपॉर्टेंस है। अभी पहले मैंने आपको दिखाया, वहां पे मुझे बताना पड़ा हेडर, अभी मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा I5 से I14 तक। ठीक है, अगर मैं इसको I5 I14 क्लियर नहीं करूंगी तो ये पूरा आई कॉलम लेगा। तो मैं सेम इसको यहाँ पर कॉपी करती हूँ, सेम इसको यहाँ कॉपी करके पेस्ट करती हूँ और इसको लिखूंगी इन कॉलम आई, रेफरेंस यहाँ पे इसको दे देती हूँ, रेफरेंस I5 to I14। ओके, I5 to I14 एंटर कर देती हूँ। अब देखिए फिर से यहाँ पे वो फॉर्मूला कैलकुलेट करके देगा आपको, और अब की बार वो आपको I5 से I14 के बीच में देगा। ये देखिए, अब की बार उसने I to I नहीं दिया, I5 से I14 के बीच में दिया। यहाँ से हम अपना फॉर्मूला कॉपी करेंगे। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देखिए, आपको एक एक चीज तो यहाँ पर बतानी पड़ेगी। ठीक है, 87% मैक्सिमम है। ठीक है, 87 यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आया, तो इसने मैक्सिमम नंबर निकाल के भी दिखा दिया। देखिए, ये मैं कह रही हूँ कि आपको यहाँ पर एक एक चीज उसको क्लियर करनी पड़ेगी, कि आपको रो रेफरेंस भी आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा कॉलम के साथ साथ, कि रो में रो 5 से रो 14 तक मुझे कैलकुलेशन चाहिए या पूरे आई कॉलम की कैलकुलेशन चाहिए, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब पहले ही मैंने बताया है आपको, कई बार वीडियोस में बताया है कि अगर आप स्मार्ट क्वेश्चन पूछोगे तो आपको स्मार्ट आंसर मिलेगा, और अगर आप ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन पूछ लोगे तो वो ऐसे ही कुछ भी आंसर आपको दे देगा। चलिए, ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाल दिया। अब आते हैं हम यहाँ पर जो है चैट जीपीटी से एक डेटा जनरेट करवाते हैं। इसको बोलते हैं प्लीज, इसको भी हम एक ह्यूमन बीइंग ही समझते हैं, इसलिए हम इससे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज जनरेट एक्सेल डेटा फॉर प्रैक्टिस बोल देते हैं इसको। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस यूज इन विच कॉलम A has name, column B has employee ID, column C has
ज्वाइनिंग डेट कर देते हैं, ज्वाइनिंग डेट एंड कॉलम ही हैज डिपार्टमेंट। ओके, एंटर करते हैं, देखते हैं ये हमें डेटा जनरेट करके देता है कि नहीं देता है। देगा जरूर। ये देखिए, इसने हमें एक यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस के लिए, अब देखिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। मैंने इस प्रैक्टिस के लिए इसी से डेटा जनरेट करवाया और अब इसी के डेटा से मैं आपको आगे के एग्जांपल्स लेके दिखाऊंगी। अब अगर आपको ये जो जनरेट करके दे रहा है इसको स्टॉप करना है तो आप यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हो। अब मैं इसी के डेटा को यहाँ पर कॉपी करती हूँ और यहाँ से एक न्यू एक्सेल फाइल ओपन करके वहां पर कॉपी कर देती हूँ। ओके, इसको कॉपी कर दिया। अब इसके थोड़े कॉलम्स वगैरह को आप एडजस्ट कर लो। इसको थोड़ा सा इसके कॉलम वगैरह को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर इसके कॉलम्स वगैरह को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और थोड़ा सा बड़ा कर दिया। चलिए, अब यहाँ पर ये तो हो गई मेरी फाइल, मैंने डेटा जनरेट करवा लिया। अब इस डेटा को मैं यूज करूंगी आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए। इसको एक थिक बॉक्स बॉर्डर दे देती हूँ, ऑल बॉर्डर दे देती हूँ। अब इस डेटा को मैं जनरेट करूंगी आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझाने के लिए। मुझे यहाँ पर यूज करना है किसी भी नेम के रिगार्डिंग, यहाँ पर मुझे देखना है कि उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, डिपार्टमेंट क्या है। इसके लिए अगर आपको एक्सेल आता है, आपको एक्सेल पहले से आता है तो आपको पता है इसके लिए आप वी लुकअप फंक्शन का यूज करोगे। लेकिन अगर आपको एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं आता तो आप कैसे करोगे? आप यूज करोगे चैट जीपीटी का। यहाँ पे मैंने एक रैंडम नेम उठा लिया। अब मुझे यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछना है कि चैट जीपीटी को मैं बताऊंगी कि आई हैव अ फाइल वेयर कॉलम ए में नेम है, बी में एम्प्लॉय आईडी है, सी में ज्वाइनिंग डेट है, ई में डिपार्टमेंट है और मुझे किसी रैंडम नेम का यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो देखते हैं वो हमें क्या आंसर करता है। चलिए, ओके, आई हैव अ एक्सेल फाइल या एक्सेल डेटा वेयर जनरेट करके देखता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला ना, अगर आप एक्सेल के बारे में जानते हो तो आपको पता है कि यहाँ पर आप यूज करोगे वी लुकअप फंक्शन। इसने आपको बता दिया टू फाइंड द एम्प्लॉय आईडी या स्पेसिफिक नेम यू यूज अ, चलिए इसको जनरेट कर लेने देते हैं, फिर मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। यू कैन यूज अ वी लुकअप फंक्शन। ओके, अब आपको ये पूरा वी लुकअप फंक्शन के बारे में पहले डिटेल समझाएगा। ठीक है, इसने आपको पूरा वी लुकअप फंक्शन के बारे में आपको इसने यहाँ पे डिटेल समझा दी। अब आपको यहाँ से फॉर्मूला उठा के कॉपी कर लेना है। ज्यादा डिटेल समझने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहाँ से फॉर्मूला उठाना है, कॉपी करना है और कॉपी करके आपको यहाँ पर अपनी शीट पे आकर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब देखिए, वही गलती मैंने यहाँ पर फिर से की, जो गलती मैंने पहले की थी। मैंने यहाँ पर उसको रो के बारे में नहीं बताया कि मेरा जो डेटा है वो रो 2 से, या मेरी जो टेबल है वो रो 1 से रो 12 तक है।
ठीक है। तो इसने क्या किया, पूरा पूरा ए ई तक ले लिया, पूरा ए का कॉलम ले लिया, पूरा ई तक का कॉलम ले लिया उसने, ठीक है। उसने अपने आप से अज्यूम कर लिया। अब मैं यहाँ पर इसको, या तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ इसको, हम रो के बारे में बता देते हैं। सेम कॉपी करते हैं यहाँ पर और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको हम हमारा रो का डेटा बता देते हैं 14 तक है। our टेबल रेफरेंस बता देते हैं उसको कितनी है। टेबल रेफरेंस इज our table reference is A1 to T14। ओके, अब वो उस अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला निकाल के देगा। अब उसको मैंने रेफरेंस बता दिया ना, तो अब वो उसी उतने तक में रेफरेंस लेगा। देखिए अब इसने जो वी लुक का फॉर्मूला लगा के दिया वो A1 से B14 लगा के दिया। तो अब हम ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करेंगे। जो ये फॉर्मूला आपका आ रहा है यहाँ पे, इस फॉर्मूले को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V से और एंटर कर देंगे। रिजल्ट आ रहा है नॉट अवेलेबल। ओके, वाई? क्योंकि ये ले रहा है F1। देखिए हमें ना क्वेश्चन को बहुत ही जो है, अभी ये हमने जो यहाँ पे लगाया फॉर्मूला लगाया, किस रो में लगाया, कॉलम में लगाया है, बी कॉलम में लगाया है। अब मुझे यहाँ पर उसको ये भी बताना पड़ेगा कि हम फॉर्मूले को कहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो होता है पहला, ये होता है आपका लुकअप वैल्यू। एक एक चीज आपको चैट जीपीटी में उसको क्लियर करके बतानी पड़ेगी कि आप अपना फंक्शन भी कहाँ लगा रहे हो। अब वी लुकअप उसने तो कहीं यहाँ पे लगा दिया। चलो हम इसको लेते हैं, उठाते हैं, यहाँ पर इस नेम को रखते हैं यहाँ पर F, यहाँ पर रखते हैं इस नेम को, ठीक है। और जो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं, जो यहाँ से हमने कॉपी किया फॉर्मूले को, और इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं यहाँ पर। अभी आप अपना रिजल्ट देखो, आपका रिजल्ट अब आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वो ले रहा है, पहले तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ, यहाँ पर आपको शायद ठीक से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अभी देखो ये जो होता है ये होता है लुकअप वैल्यू। मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे लगाया, उसने लुकअप वैल्यू ले रखा है F1। अब F1 में से वो ले रहा है ना, F1 में जब कुछ होगा ही नहीं, कोई नेम ही नहीं होगा, तो नॉट अवेलेबल ही दिखाएगा ना। या तो यहाँ पर अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है सेम टू सेम, तो मुझे इस लुकअप वैल्यू को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। इसको मुझे करना पड़ेगा A, वो भी A1 नहीं होगा, A14 होगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने ये नेम लिख रखा है वो 14 में है, ठीक है। इसलिए थोड़ी बहुत नॉलेज तो एक्सेल की होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई चीज चला रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। थोड़ा बहुत मुझे चैट जीपीटी बताएगा, थोड़ा बहुत गलत आएगा भी तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग से करेक्ट कर लेंगे। बट आपको चैट जीपीटी की हेल्प से हर चीज पता चल जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे नहीं पता था कि आपको कौन सा फंक्शन लगाना है, आपको पता चल गया यहाँ पर आपको VLOOKUP का फंक्शन यूज करना है, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना।